Welcome and welcome back to Mahakali Tarot and Iran YouTube channel. Thank you so much for watching. Thank you so much for your unconditional support. And I am praying for your excellent love life. I am manifesting your pure love. I'm manifesting your marriage. I'm manifesting your reconciliations. I'm manifesting your happiness. Let's see. इस टाइम पे मैं देखूंगा माँ काली आपके लव लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, आपके पर्सन के बारे में माँ क्या कह रहे हैं. ओके, आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हो. काली काली महाकाली काली के पापा धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते. ये सेम जेंडर के लिए भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ सबके लिए हो सकता है. कोई जोडियक साइन बेस्ड रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है. यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैटर करता है, कोई जोडियक साइन नहीं. ओके, सो पहले मैं देख लूंगा कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे आपको लेके, माँ क्या कह रहे हैं. ओके, चामुंडा माँ, इसका सिंपल मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक टॉक्सिक मैस्कुलाइन या फिर टॉक्सिक फेमिनाइन एनर्जी का बात है, टॉक्सिक हैबिट का बात है. आई फील कि कभी कभार जब आपको पता नहीं होता है कि यू रियली नीड टू वॉच आउट, जब आपको पता नहीं होता है कि आप एक टॉक्सिक पर्सन के साथ हो या फिर आपको एक बाउंड्रीज की ज़रूरत है, या फिर आपको पता नहीं होता है कि किसको आपको ट्रस्ट करना है, किसको आपको नहीं करना है, किसको अलाउ करना है, किसको नहीं अलाउ करना है, जब आपको पता नहीं होता है कि आपको साइकिक प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है, साइकिक अटैक हो रहा है आपके ऊपर, तब चामुंडा माँ आते हैं. डिसिप्लिन की ज़रूरत है. ओके, इस टाइम पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत टॉक्सिक फॉर्म में है. ओके, कुड बी पॉसिबल कि दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, लाइक वो बात नहीं कर रहे, वो बहुत ढीठ बन के बैठे हैं. उनको जो चाहिए वो चाहिए, वो स्टबर्न फील कर रहे, वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं. ओके, हो सकता है कि वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, हो सकता है कि वो आपको ओवर पावर कर रहे हैं. ओके, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो चाहिए ओके वो नहीं प्रोवाइड करे. कुड बी पॉसिबल कि दे आर अंडर नेगेटिव इन्फ्लुएंस. हो सकता है कि देयर घर वाले या फिर देयर दोस्त आर बेसिकली टेलिंग देम वेरी रॉन्ग थिंग्स अबाउट यू. बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर बहुत काइंड ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हैं, तो आपको भी उनके नेगेटिव इन्फ्लुएंस पे नहीं जाना चाहिए. राइट, आई ऑल्सो फील कि योर पार्टनर इज मेकिंग योर माइंड नेगेटिव. ऐसा मुझे लग रहा है कि एक्सट्रीम सोच रहे हो आप, बहुत ज्यादा रीडिंग्स देख रहे हो आप, एक्सट्रीम ऑब्सेसिव हो चुके हो आप. आई ऑल्सो फील कि माँ चामुंडा आपको कहते हैं कि इस सिचुएशंस पे आपको भरोसा करना चाहिए. माँ काली को, माँ चामुंडा को इस सिचुएशंस पे आपको खुद के एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहिए. इस सिचुएशंस में आपको एक बाउंड्रीज के अंदर आना चाहिए. लाइक जब भी आपका मन होगा कि आई वांट दिस पर्सन, आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू मतलब आई वांट टू टेक्स्ट दैट पर्सन, आई वांट टू टॉक टू दैट पर्सन, जब आपको ऐसा मन होगा उस टाइम पे खुद को रेस्ट्रिक्ट कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे एक डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है. बिकॉज आप जो मांग रहे हो उनसे वो प्रोवाइड नहीं करे. कुड बी पॉसिबल कि वो आपको कंट्रोल करे, वो आपको नचा रहे, या फिर हो सकता है कि उनके वश में आप हो. लाइक वो जो चाह रहे हैं आप वही कर रहे हो. या फिर ऐसा हो सकता है कि लाइक इस पर्सन आपको करवा रहे हैं कुछ काम जो आप शायद नहीं करना चाहते हो. ओके, सो काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टॉक्सिक पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो और वो बहुत टॉक्सिक होके बैठे हैं. मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इनका कंट्रोलिंग इशू है, नार्सिसिस्टिक इश्यूज है, और माँ देख रहे हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को काइंड ऑफ गवा के बैठे हो. लाइक इस पर्सन की वजह से आप आगे नहीं ग्रो कर पा रहे हो. इधर आप इस पर्सन को कंप्लीटली कट ऑफ नहीं कर पा रहे हो, या फिर बार बार घूम फिर के इसी पर्सन की ग्रिप पे आ रहे हो, या फिर इस पर्सन को आप अपने कंट्रोल देके बैठे हो. आप इंतजार कर रहे हो कि कब ये पर्सन नेक्स्ट स्टेप लेंगे. इसके लिए आपका पैसा बर्बाद हो चुका है. काइंड ऑफ इसके लिए आपने बहुत कुछ किए हो, लाइक स्पिरिचुअल हीलिंग भी किए हो, बट कुछ फायदा नहीं हुआ है. इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि इट्स हाई टाइम टू मेंटेन योर डिग्निटी. लाइक आपको इस पर्सन के करीब नहीं जाना है, आपको इस पर्सन के नेगेटिविटी को उकसाना नहीं है, या फिर नेगेटिव लोगों के साथ आपको आर्ग्यू करना नहीं है. जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी है, यहाँ पे आपका कोई फॉल्ट नहीं है, यहाँ पे आपको फंसाया जा रहा है. काइंड ऑफ आप एक टॉक्सिक पर्सन के साथ हो और इस पर्सन के माइंड में कुछ पॉजिटिव चीजें नहीं है. हालांकि माँ चामुंडा आपको एक बात कह रहे हैं कि अगर आप एक डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, अगर आप इस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या फिर टॉक्सिक फेमिनाइन पर्सन के ग्रिप पे नहीं आएंगे, तो आप अपने बलबूते पे इस प्रेजेंट क्राइसिस का मुकाबला कर सकते हो. आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है आपके लाइफ में, ये हो सकता है ड्यू टू सम टॉक्सिक हैबिट की वजह से, या फिर कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है, कोई साइकिक अटैक की वजह से हो रहा है.
बट माँ चामुंडा के सामने अगर आप आश्रय लेंगे तो ये क्राइसिस को सिर्फ आप ओवरकम नहीं करेंगे, परमानेंटली इस क्राइसिस को आप मिटाएंगे। सो एक टॉक्सिक मैस्कुलाइन या फिर टॉक्सिक फेमिनाइन पर्सन के टॉक्सिसिटी को आप हटाने वाले हो, क्योंकि ये पर्सन को जो चाहिए वो आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आप कोई टॉक्सिसिटी के साथ डील नहीं कर सकते हो। सो बेटर स्टॉप रिएक्टिंग टू देयर टॉक्सिसिटी, स्टॉप रिप्लाइंग टू देयर टॉक्सिक मैसेजेस, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस देयर टॉक्सिक हैबिट्स, राइट। सो बार बार मैं क्यों कह रहा हूं ये चीज, बिकॉज आपको सुधरना है, आपको अपने हैबिट के अंदर एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट लेके आना है। आपको इसी पर्सन के इस टॉक्सिसिटी साइकिल के अंदर जाना नहीं है। खुद को रेस्ट्रिक्ट कीजिए। ये रिस्ट्रिक्ट करना मतलब ये भी हो सकता है कि खुद को नो बोलना, कि नहीं आप नहीं कर सकते हो। कुड बी पॉसिबल डिलीटिंग देयर नंबर्स, कुड बी पॉसिबल डिलीटिंग दोज ओल्ड मेमोरीज फ्रॉम योर माइंड, क्योंकि अब और आप इस नेगेटिव पर्सन के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते हो, अब और आप नेगेटिविटी को बढ़ा नहीं सकते हो। और अगर आप खुद चुप हो जाओगे, अगर आप इस पर्सन को रिप्लाई नहीं दोगे, अगर आप अपने मन से कॉर्ड कटिंग करोगे, लाइक लिटरली रिलीज करेंगे और काइंड ऑफ एक शेप में आएंगे कि नहीं, अगर आपका मन कह भी रहा है फिर भी आप अगर कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो इस इश्यूज, ये जो एम्प्टीनेस है, ये जो अकेलापन है, ये जो नेगेटिविटी है, ये हट जाएगा। आपके लाइफ में नेगेटिविटी आपको ओवर पावर कर रहा है, और इस नेगेटिविटी का आप तभी मुकाबला कर सकते हो जब आप माँ चामुंडा का सिंपली नाम ले सकते हो कि लाइक जय माँ चामुंडा, मुझे सेव कीजिए इस टॉक्सिक नेगेटिविटी से, मुझे नेगेटिविटी से बाहर लेके आइए माँ। काइंड ऑफ यू रियली नीड टू टॉक टू माँ चामुंडा, यू रियली नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम माँ चामुंडा, क्योंकि माँ चामुंडा के अगर आप ये रीडिंग मतलब ये देखते हो, ये इमेज को देखते हो, तो यहाँ पे साफ है कि उनके आंखों से नेगेटिविटी जल जाता है, वो नालिफाई कर देते हैं नेगेटिव सोर्स को। सो योर पर्सन अंडर नेगेटिव इन्फ्लुएंस एंड दैट इज अफेक्टिंग यू। नाउ यू कांट जस्ट लाइक डील विद दिस नेगेटिविटी एनी मोर। इस टाइम पे आपको समझना है कि स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम, लाइक यू रियली नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाला है, क्या होने वाला है उनका नेक्स्ट एक्शन, क्या होने वाला है नेक्स्ट एक्शन। यस, कुंडलिनी अवेकनिंग। यहां पे मुझे लग रहा है कि कुछ डेस्टिन्ड इवेंट होने वाला है, लाइक प्री डेस्टिन्ड इवेंट होने वाला है। ओके, लाइक ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि कुछ ऐसा चीज आपके लव लाइफ में होने वाला है या फिर ये करने वाले हैं जिससे इनका सच बाहर आ रहा है। कुंडलिनी अवेकनिंग का मतलब क्या है? जब आप दोनों अवेकेंड हो रहे हो, जब कुछ ऐसे इवेंट हो रहा है जो फेटेड है, जिससे सच असलियत बाहर आ रहा है। तो ड्रास्टिकली अगर किसी ने टॉक्सिक हैबिट लेके चल रहे थे तो उनके टॉक्सिसिटी बाहर आ जाएंगे। किसी ने अगर आपसे कुछ झूठ बोल रहे थे, आपसे कुछ छुपाए थे, द कुंडलिनी अवेकनिंग सजेस्ट कि अब उनका झूठ बाहर आ रहे हैं, अब उनका असली चेहरा बाहर आ रहा है, अब नेगेटिविटी खत्म होने वाला है। क्योंकि आप जिस वाइब्रेशंस को कैरी कर रहे हो, जिस स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी में आप हो, उस फ्रीक्वेंसी में कोई नेगेटिविटी नहीं टिक पाते हैं, कोई भी नेगेटिव लोग आपको कंट्रोल नहीं कर पाते। सो यू आर बिकमिंग जीनियस, यू आर बिकमिंग स्पिरिचुअल, यू आर बिकमिंग अवेकेंड। और इस अवेकनिंग जर्नी में आप अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस में बहुत बढ़िया रहोगे, स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे, और जो लेसर फाउंडेशंस वाले चीज है, मतलब जो आपके लाइफ में नहीं रहने वाले चीज है, वो बाहर आएगा। सो आप प्रिपेयर हो जाइए एक अवेकनिंग जर्नी के लिए। यहां पे जो सच है वो रहेगा, जो झूठा है वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। सो क्या करने वाले हैं बेसिकली आपके पर्सन? एक्चुअली आपके पर्सन कुछ नहीं करने वाले हैं। बेसिकली ये एक डेस्टिन्ड इवेंट होने वाले हैं आपके लव लाइफ में, जहां पे वो मतलब जो एक स्पॉन्टेनियस इवेंट है। लाइक हो सकता है कि आप इस पर्सन को एक अलग रूप में देखेंगे, या फिर इस पर्सन के असलियत आप समझ पाएंगे, या फिर आप अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के थ्रू इस रिलेशनशिप को देख पाएंगे। सो आपके जो कोर रिलेशनशिप के वैल्यू है, अब ये बाहर आ रहा है। कुड बी पॉसिबल ये एक रियलिटी चेक है, मतलब ये होना ही था, ये इंसिडेंट होने वाला है। लाइक माँ बार बार कह रहे हैं कि अवेकनिंग मतलब क्या है, कि आप सो रहे थे, आप सब कुछ जानबूझ के समझ के भी आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, राइट। लाइक आप इस पर्सन को करने दे रहे थे या फिर इसको ट्रस्ट कर रहे थे।
अब आ रहा है माँ का भविष्यवाणी, अब आ रहा है माँ का डिवाइन इंटरवेंशन। अब माँ होने नहीं देंगे किसी नेगेटिव चीजों को, अब माँ किसी नेगेटिव पर्सन को आपके लाइफ में रहने नहीं देंगे। और एट द सेम टाइम माँ एक सच्चे इंसान, सच्चे कनेक्शन, ट्रूथफुल ऑनेस्ट पर्सन को आपके लाइफ में लेके आ रहे। सो ये एक रिबर्थ है, टॉक्सिसिटी का एंडिंग, नेगेटिव लोगों का एंडिंग, झूठे लोगों का एंडिंग, एंड एट द सेम टाइम अवेकनिंग जर्नी का बिगिनिंग। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोडिपेंडेंट हो जाना, कि इसके बिना मेरा नहीं चलेगा, इट्स अ वार्निंग साइन कि somebody इज इन्फ्लुएंसिंग यू, somebody वो आपके मन को छा जा रहा है, वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अवेकनिंग मतलब क्या है? जब आपको अपने इननेट वैल्यू के बारे में भी पता चले, सामने वाले पर्सन की इननेट वैल्यू के बारे में भी पता चले। सो लाइक एक ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन एंड ऑनेस्ट डिवाइन फेमिनाइन, ट्रू ऑनेस्ट डिवाइन फेमिनाइन एक हो जा रहा है। तो इज इट अ रिकंसिलिएशन? कुड बी पॉसिबल इफ यू आर ट्रू। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप लोग रिकंसाइल करेंगे, बट मोस्ट ऑफ दिस केस यहां पे ये अवेकनिंग हो रहा है आपके अंदर। लाइक आप पहले अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ लॉजिकल माइंड से चल रहे थे, इसीलिए क्या हो रहा था, आप फ्री विल के बस दम पे चीजों को सॉल्व कर रहे थे, चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जब भी आप फ्री विल को इस्तेमाल करते हो और आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करते हो, तब आप डेस्परेट बन जाते हो, और कहीं ना कहीं आप डेस्परेट बन चुके थे इस कनेक्शंस को सुधारने के लिए। और कुंडलिनी अवेकनिंग मतलब अब आपको पता चल जाएगा कि ये सुधरने वाला है नहीं, या फिर ये इसमें आपका कुछ करना नहीं है, इस पे आपको छोड़ देना है डिवाइन के हाथ पे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है, या फिर आपके पर्सन कुछ ऐसे चीज करने वाले हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वाओ, डिवाइन आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं। या तो ये होने वाला है एक साइन, लाइक आप आपके सामने होगा ये चीजें, लाइक एक कंप्लीटली साइन, लाइक जो ये यूजुअली करते हैं ये आप पकड़ लेंगे ऐसा। सेकंड हो सकता है कि ये आपका मन का कोई, मतलब ये रीडिंग ही आप देख लो, लाइक आप जो भी सोच रहे थे एग्जैक्टली इस रीडिंग में सेम आ रहा है कि यस, कि आप सही सोच रहे थे। Probably you really need to stop paying attention to them, rather you should pay attention to your mind. So यहाँ पे आ रहा है awareness, यहाँ पे आ रहा है conscious decisions. So yes, आई थिंक कि या तो इस पार या फिर उस पार काइंड ऑफ ऐसे सिचुएशंस होने वाला है जहां पे आप डिसाइड करने वाले हैं कि आपको एक बेहतर लाइफ चाहिए, आपको एक बेहतर इंसान चाहिए, आप एक बेहतर लाइफ डिजर्व करते हो जो आपके सोल पर्पस के साथ रिलेटेड है। कुछ ऐसे लाइफ के अंदर आप नहीं रहना चाहते हो जो लेस सेटलिंग है, या फिर जो आपके लिए बना नहीं है। सो अब होने वाला है रीसेट, अब होने वाला है रीबर्थ, जहां पे टॉक्सिसिटी का एंड तो तय है, एट द सेम टाइम अवेकनिंग स्टार्ट हो रहा है। सो यू आर नॉट गोइंग टू be the same person anymore, and your love life is not going to be the same anymore. यहाँ पे होगा कॉन्शियस डिसीजंस, यहाँ पे होगा डिवाइन इंटरवेंशंस, यहाँ पे लेसर फाउंडेशंस खत्म हो जाने वाला है, और जो सच है, जो सही है, वो आगे बढ़ेगा यहाँ से। ओके, सो इट्स अ रीसेट बटन, यू कैन से transformations, you can say ending of a dark phase, ending of cheating, ending of infidelity, ending of toxic masculine or feminine pattern. So, and beginning of a new era, beginning of a new awakening journey, beginning of a soul connections, beginning of balanced masculine and balanced feminine principle. So I think कि हो सकता है कि आप जो भी मांग रहे थे, लाइक जो आपको चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलने वाला है वो सब कुछ। अब आपको अपना आत्मसम्मान मिलने वाला है। किसी किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है कि यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दैट, you need to walk away from that less positive relationship. और किसी किसी के लिए है कि अब आप अपना जर्नी तय करने वाले हो ऑन द बेसिक ऑफ योर ओन सोल पावर। आप अपने सोल पावर की बदौलत पे अब अपना जर्नी खुद तय करने वाले हो, और आप अपना यूनिक जर्नी खुद डिसाइड करेंगे। अब किसी और के हाथ में अपना डिसीजंस नहीं दे देंगे, किसी और को अपना एक्सेस नहीं दे देंगे। सो होने वाला है एक इम्पॉर्टेंट मतलब लेने वाले हो आप एक इंपॉर्टेंट फैसला, चैप्टर ओपन होने वाला है एक इंपॉर्टेंट फेज का। कैसा रहेगा आपके इमीडिएट फ्यूचर, क्या होने वाला है इमीडिएट फ्यूचर? यहाँ पे है मंत्र शक्ति। मंत्र शक्ति का मतलब है कि
आप अपने मन के अंदर के नेगेटिविटी को हटाने वाले हो, एंड एट द सेम टाइम एक नया ऑर्डर आ रहा है। सो कुड बी पॉसिबल यहाँ पे कि रिलेशनशिप पहले जिस तरीके से चल रहा था, मान लीजिए कि आप ही इंतजार कर रहे थे, आपको ये चेस मतलब आप इनको चेस कर रहे थे, आप इनको चेस कर रहे थे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप नेगेटिव थे। अब मंत्रा शक्ति मतलब आप अपने मन को स्ट्रांग बनाएंगे, आप विद द हेल्प ऑफ मंत्रा खुद को और बेहतर जगह पे लेके जाओगे, खुद को और स्ट्रांग एंड खुद को एक मास्टर मैनिफेस्टर में आप बदल देंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट रहा है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि यू आर अ हाईली स्पिरिचुअल पर्सन एंड यू आर ऑन योर अवेकनिंग जर्नी। तो क्या होता है कि जब आप अवेकेंड हो जाते हो तब मंत्रा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो डेली अफर्मेशंस हम लोग जो कहते हैं या फिर मंत्रा जो हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि रिपीटेटिंग वे में कुछ पर्टिकुलर बीज मंत्र को चैंट करना, रिपीटेटिंग वे में विद द गुड इंटेंशंस, विद द डिवाइन इंटेंशंस। अगर आप किसी भी वर्ड्स को बोलते हो तो वो मंत्रा बन जाता है, राइट? जैसे कि जय मां काली, अगर आप रिपीटेटिंग वे में बोलेंगे जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, ये आपके मन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ओके? और ये आपके मन से जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको हटा देते हैं। तो बेसिकली योर वॉइस हैज अ पावर, ओके? और योर वॉइस मीन्स द वॉइस ऑफ योर सोल। तो आपके सोल को जो चाहिए वो आपको मिलेगा। एंड इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए डिवाइन के सामने आपको ओपन अप होना होगा, इसके लिए मंत्र का उच्चारण करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको कोई नेगेटिव चीजों को अलाउ नहीं करना होगा। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि एक एम्पावरिंग जर्नी होने वाला है जहां पे आप अपने मन को स्ट्रांग बनाएंगे, जहां पे आप नेगेटिव लोगों को अपने मन से हटाएंगे, एंड मां के आशीर्वाद से आपको अपने इमोशनल जर्नी में एक नया मैं कहूंगा डायरेक्शंस मिलेगा, एक नया ऑर्डर मिलेगा। सो आपके लव लाइफ में आ रहा है एक नया डायरेक्शंस, एक नया दिशा। जिस दिशा को आप लेके आ रहे हो, आपके मंत्र शक्ति के बलबूते पे ये दिशा आ रहा है। तो इस टाइम पे माँ का जो संदेश है वो है कि प्लीज अपने मन को ऑक्युपाई मत कीजिए नेगेटिव थॉट से, क्योंकि जब आप नेगेटिव चीजों के बारे में सोचेंगे वो आपके मन की शक्ति को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप पॉजिटिव बात कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज कीजिए, मां काली का मंत्र, बीज मंत्र ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः उच्चारण कीजिए। इससे क्या होगा कि जो टेम्पररी जो सैडनेस है, जो एंजाइटी है, वो आप खत्म कर पाएंगे। एंड जैसे आप अपनी एंजाइटी को खत्म कर पाते हो वैसे आपका मन का शक्ति जो है वो ऑन हो जाएगा एंड वो आपको आपके डिजायर डेस्टिनेशंस पे लेके जाएंगे। सो मां कह रहे हैं कि जो चाहिए मां से पूछो, आपको मिल जाएगा, बट प्लीज मां के अलावा किसी और से मत पूछो। यानी कि अर्थली चीजों के पीछे मत भागिए, आप अपनी स्पिरिचुअल आंखें से अपना जीवन को देखिए। आपको अपनी स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। किस तरीके से पूछना है? मंत्र से पूछना है। सो द मैसेज इज यू वेर अंडर टॉक्सिक इन्फ्लुएंस, नाउ टॉक्सिसिटी खत्म हो रहा है, अब जीवन जैसा चल रहा है चलने दीजिए, लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। एंड मंत्रा शक्ति का साफ मैसेज है कि एक नया आदेश आपको मिलेगा, एक नए डायरेक्शंस आपको मिलेगा, एक नया ऊर्जा आपको मिलेगा। तो मन को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। और कैसे? बाय डूइंग योर ओन रिचुअल। ये गाना सुनना, ये मंत्रा चैंट करना, या फिर मंत्रा सुनना, या फिर पॉजिटिव एफर्मेशंस को यूज करना, या फिर लिखना, कुछ भी हो सकता है, बट यू रियली नीड टू डू दैट। सो क्या आ रहा है सामने? एक नया ऑर्डर आ रहा है, नया डायरेक्शंस आ रहा है। क्या करने के लिए माँ कह रहे हैं? इन ऑर्डर टू गेट दैट, चैंट माँ मंत्रा, माँ का मंत्र चैंट कीजिए, माँ काली के मंत्र चैंट कीजिए, यू विल गेट व्हाट यू आर राइट नाउ लुकिंग फॉर। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ मुझे शक्तिशाली बनाइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बैक टू बैक रीडिंग्स आ रहे हैं।